हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज से आप अपनी सीटेट 2021 का एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे दूंगी। फ़िलहाल मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से सीटेट 2021 की प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि सीटेट के अंदर दो पेपर होते हैं। फर्स्ट इज़ पेपर 1 एंड सेकेंड इज़ पेपर 2। पेपर 1 क्लास फर्स्ट से लेके 5th तक के टीचर्स के लिए होता है एंड पेपर 2 होता है क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के टीचर्स के लिए। आप चाहें तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और दोनों को क्वालिफाई कर सकते हैं। देन आप क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अब पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होगा और कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट होंगी। तो सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट कॉमन हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सीडीपी आपके पेपर 1 में भी आने वाली है और सीडीपी आपके पेपर 2 में भी आने वाली है। सेम एज लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो आपके पेपर 1 में भी आएंगी और लैंग्वेज पेपर 2 में भी आएंगी। ये दो लैंग्वेज आपकी किसी भी 20 लैंग्वेजेस में से हो सकती है। देखिए मैंने इन सब के बारे में डीपली कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आपके पास चॉइस होती है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, इन सब की कंप्लीट डिटेल मैंने अपनी जस्ट प्रीवियस वीडियो में दी है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि जो सीटेट का पूरा सिलेबस का क्राइटेरिया है वो आपको अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, तो लैंग्वेजेस जो आपके पास 20 लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर से आप कोई भी दो लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने हिंदी और इंग्लिश को चूज़ कर लिया तो हिंदी और इंग्लिश आपको पेपर 1 में भी देना है और पेपर 2 में भी देना है। इसके अलावा पेपर 1 में मैथमेटिक्स होता है और ईवीएस आता है। पेपर 2 में आपके पास मैथ्स एंड साइंस आता है, सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस आता है। देखिए अगर यहाँ पर पेपर 1 में मैथ्स और ईवीएस की बात हो रही है तो ये जो मैथ्स और ईवीएस आती है बहुत ज़्यादा टफ लेवल की नहीं आती है। ये मैथ्स और ईवीएस भी आपकी क्लास 5th तक के स्टैंडर्ड की ही आती है, बशर्ते यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल 60 आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और 20 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी बेस्ड होते हैं। सेम एज ईवीएस के अंदर आपको हर एक पार्ट में कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी बेस्ड मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड मिलेंगे। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, आप उसको ज़रूर देख लें एक बार। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ये हमारा सिलेबस है, पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। देखिए मैं यहाँ पर किसी भी पब्लिकेशन को आपको प्रेफर नहीं कर रही हूँ, किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। जो मेरी खुद की सजेस्टेड बुक है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिनको मैंने खुद से स्टडी किया है, जो मुझे बेस्ट बुक्स लगी हैं वो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, और मैं आपको चॉइस भी दूंगी और बताऊंगी भी कि इसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, आप किसको पढ़ सकते हैं, आगे आपकी चॉइस है। मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर किसी भी पब्लिकेशन की बुक को रिकमेंड नहीं करूँगी, किसी का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में 3 बुक जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती हैं, अरिहंत, दिशा और पियर्सन पब्लिकेशन। इसमें से भी सबसे बेस्ट बुक जो है मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग, वो है दिशा पब्लिकेशन की चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पेपर 1 एंड 2। इस बुक के अंदर हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और उसके बाद आपको MCQs भी दिए गए हैं। फिर एक बुक आती है पियर्सन की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं अरिहंत की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इन 3 ऑप्शन में जिससे जो भी आपका मन करे आप इन 3 बेस्ट बुक को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी साइड से अगर किसी को प्रेफर करूँगी बुक को तो वो है दिशा पब्लिकेशन, बाकी आपकी चॉइस है। देखिए लैंग्वेज पेपर 2 होते हैं,
एक होता है हिंदी और एक होता है इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी एंड इंग्लिश चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर मैं केवल लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपको बताऊंगी। बाकी आप 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए जो मैं सबसे बेस्ट बुक मानती हूँ वो है अरिहंत की हिंदी लैंग्वेज की बुक। ये अपने आप में बहुत बेस्ट बुक है। अगर आपने सीटेट और किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए इस बुक को पूरा पढ़ लिया और इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी दिए हैं, लगभग 1500 प्लस इसमें एमसीक्यूज़ हैं, ये बुक आपका सफिशिएंट है सीटेट या किसी भी टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद में इंग्लिश की लैंग्वेज के लिए मैं यहाँ पर पियर्सन की बुक प्रीफर करूँगी। देखिए लैंग्वेज के अंदर भी क्या होता है, 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो 30 क्वेश्चंस में से भी 50 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, और जो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं आपके वो पेडागोजी बेस्ड होते हैं। ये दोनों ही लैंग्वेजेस पेपर में ऐसा होता है, 15 और 15 का डिवीज़न होता है, 15 आपके पेडागोजी एंड 15 आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो दोनों बुक मैं आप लोगों को प्रेफर कर रही हूँ, इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, पेडागोजी भी मिलेंगी और इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पूरे मिलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आप पियर्सन की इंग्लिश लैंग्वेज की बुक पढ़ें, इसमें आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ही सारा कवर हो जाएंगे क्वेश्चंस और पेडागोजी भी पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 बुक हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो कि उपकार पब्लिकेशन की है। इसके बाद है एनवायरमेंटल स्टडीज़ विले जो कि सीटेट और टेट्स के एग्ज़ाम के लिए, और इसमें 600 प्लस एमसीक्यूज़ भी मौजूद हैं और थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड पेडागोजी अरिहंत पब्लिकेशन की। इसमें क्लास 1 से लेके 5th तक की एनवायरमेंटल स्टडीज़ और पेडागोजी को पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगी आप लोगों को कि आप अरिहंत पब्लिकेशन की इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है, मैंने खुद भी इसको स्टडी किया है, ठीक है। इसके अंदर आपको पेडागोजी भी मिलेगी और एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे और 1500 प्लस एमसीक्यू भी मिलेंगे। साथ में 5 प्रैक्टिस सेट भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आप विले को भी ट्राई कर सकते हैं और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को भी ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं आप लोगों के लिए बुक्स लेके आई हूँ ना, ये बुक्स मैं ऐसा नहीं है कि एनवॉय सीटेट के लिए जितनी भी बुक्स आती हैं वो सब मैंने यहाँ पर डाल दी, ऐसा नहीं है। सीटेट के लिए भी जो बुक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो मैंने खुद से स्टडी किया है, ठीक है, जो मुझे बेस्ट बुक लगती है वो मैंने यहाँ पर डाली है। मैंने खुद से इनको स्टडी किया है, ये बुक्स मुझे जो अच्छी लगी वो मैं आप लोगों के साथ अपने व्यू शेयर कर रही हूँ। सॉरी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हमारे पास एक बुक है RS अग्रवाल, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक है, मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। लेकिन अगर मैं पेडागोजी की बात करने लगूँ तो पेडागोजी के लिए पियर्सन की बुक भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसके अंदर आप कंप्लीट रिसोर्स फॉर सीटेट मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी दिया हुआ है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट बुक है। पेडागोजी अगर आपको कवर करना है तो आपको पियर्सन से कवर करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये एकदम बेस्ट बुक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करना चाहते हैं, अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो RS अग्रवाल की बुक बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट है, मैंने खुद इसको ट्राई किया है। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। अ कंप्लीट रिसोर्स फॉर सीटेट साइंस एंड पेडागोजी, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। पियर्सन, देखिए पियर्सन की जो बुक्स है ना वो बहुत ही बेस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं, एमसीक्यूज़ भी दिए हैं, फिर उन पर बेस्ड, फिर पेडागोजी भी दिया है, पेडागोजी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हैं, साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आप अलग अलग बुक्स खरीदने की जगह पर इस तरीके की बुक्स को खरीदें जिसके अंदर आपको पेडागोजी भी मिल जाए, आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाए, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाए और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाए, सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो ये वही कुछ बेस्ट बुक है, आप इन दोनों में से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अरिहंत पब्लिकेशन भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको मैथ्स एंड साइंस दोनों का मटेरियल मिल जाएगा। मैं फिर बता रही हूँ, अरिहंत में आपको मैथ्स और साइंस दोनों का मिल जाएगा, और जो ये पियर्सन की बुक है इसमें आपको साइंस की पूरा कॉन्सेप्ट और पेडागोजी के सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये थी साइंस के लिए बुक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोशल स्टडीज़ के लिए, सोशल साइंस के लिए। देखिए सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बुक आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, वो सबसे बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो है सक्सेस मास्टर सीटेट की सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सोशल साइंस स्टडीज़ पेपर 2 क्लास 6 to 8।
इसमें देखिए आपको क्या क्या मिल जाएगा। इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी मिलेगा, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश और हिंदी भी मिलेगा, सोशल साइंस और स्टडीज़ का भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको जो पेडागोजी की बुक बताई, लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग बुक बताई, ठीक है, आप वो सब अगर अलग से ख़रीदते हैं तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट, आपकी पेडागोजी बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। मैं इस बुक को रिकमेंड आपको तब करूँगी जब आप लोग पेडागोजी अलग से पढ़ लें किसी बुक से, या जो मैंने लैंग्वेजेस के लिए आपको बुक बताई है वो सब आप अलग से पढ़ लें। मतलब उसमें आपकी क्या है कि बिल्कुल डीपली स्टडी हो जाएगी, ठीक है, आपको एक कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद आप इस बुक को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस बुक के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं, प्लस आपको मिलते हैं 3000 प्लस MCQ। इसके अंदर आपको 2018 से लेके 2018 के बाद के भी प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे MCQs वगैरह भी मिल जाएंगे। ये बुक आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास फर्स्ट से लेके 5th तक के टीचर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो बेसिकली मैंने पेडागोजिकल जैसे दिशा पब्लिकेशन की बुक आपको बताई, आप उसको एक बार पढ़ के देखें और उसके बाद इस बुक को ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी कुछ बेस्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप लेना चाहें तो ये बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह से। ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, वहाँ पर आपको 20, 30, 40% तक भी डिस्काउंट इजीली मिल जाता है। और अगर आपके नियर बाय कोई शॉपकीपर है, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं अगर आपको एक अच्छा डिस्काउंट वहाँ पर मिल रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, देखिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम हैं, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। आई होप आप लोग पहले से ही स्टडी अपनी कर रहे होंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, जो नोटिफिकेशन के आने का वेट कर रहे थे, वो भी बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के सीटेट्स के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर्स को वीडियो के माध्यम से दूंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप देखें, इन बुक्स को आप देखें एक बार अच्छे से, आप रिव्यूज़ भी चेक करें। अगर आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से इन बुक्स को ख़रीद रहे हैं तो आप इनके रिव्यूज़ भी चेक करें, उसके बाद ही आप इन बुक को परचेज़ करें। आपको ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगेंगी। मैंने खुद इन बुक्स को स्टडी किया है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बुक्स है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।